हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे फिर से एक बार। देखिए दोस्तों, हम लोग जैसे की जो सिलेबस है खोटा की उसको जल्दी जल्दी कवर अप करके और इसी मंथ हम लोग कंप्लीट करने का एक टारगेट रखे हैं। और जिस तरीके से जैसे कि व्याकरण का जो पोर्शन है संज्ञा और सर्वनाम, उसकी 2 वीडियोज़ आपको जैसे सीजीएल खोटा जो कि मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है उस पर सारे आपको सिलेबस के ओरिएंटेड सभी चीज़ मिल जाएंगी। तो उसका आपको वीडियो वहाँ पे मिल जाएगा, संज्ञा और सर्वनाम। और उसके बाद जो आता है वो आपका है लिंग। और लिंग में देखिए खोटा में अगर लिंग की बात किया जाए तो बहुत ही आसान है। अगर आप एक बार समझ लोगे कि किस किस चीज़ों का यूज़ होता है तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए देखिए, हम लोग बात करेंगे कि जैसे कि आप ये में पढ़े होंगे अपने स्कूल के टाइम। अगर किन्हीं का अगर हिंदी ऑनर्स है तो बहुत सही है, बट अगर स्कूल के टाइम मोस्ट ऑफ हम लोग टाइम तक तो पढ़ते ही है लिंग। तो हम लोग जनरली जानते थे कि क्या है, तो इंग्लिश में पढ़ते थे तो हम लोग जैसे कि लिंग को जेंडर के नाम से जानते हैं और मस्कुलिन और फेमिनिन ऐसे करके बनाते थे। तो यहाँ पे भी स्त्रीलिंग और से हम लोग पुल्लिंग ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन डायरेक्ट ना पूछ करके कभी कभी ऐसा होगा कि आपको कोई वर्ड दिया जाएगा और आपको बोल दिया जाएगा कि ये स्त्रीलिंग वर्ड है या पुल्लिंग वर्ड है, या कभी कभी मे बी ऐसा डायरेक्ट पूछे जाएंगे पुल्लिंग टू स्त्रीलिंग या फिर स्त्रीलिंग टू आपका पुल्लिंग पूछा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जो कि खोटा में क्या होता है ना कि लिंग ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे कोई जाति विशेषता नहीं होती। यहाँ पे जात को ही 2 कैटेगरी में बांट दिया गया है कि मर्द जात और औरत जात। ठीक है, तो लिंग जो है वो जाइत भी इस तरीके से कहा जाता है। ठीक है, औरत जाइत और मर्द जाइत। ठीक है, तो बेसिकली जो है आपका ये 4 ही आपको वर्ड याद रखने हैं कि किसमें वाइन जुड़ेगा, किसमें सिर्फ न जुड़ेगा, किसमें बड़ी ई की मात्रा जुड़ेगा और जुड़ करके हम लोग उसके स्त्रीलिंग बनाएंगे, और किसमें आइन जुड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये 4 वर्ड याद रखिए, वाइन, न और बड़ी ई और आपका है आइन। ये 4 वर्ड आप जोड़ करके आप खुद ही आपको सूटेबल लगेगा। जैसे कि आप किसी चीज़ का बनाओगे स्त्रीलिंग टू पुल्लिंग या पुल्लिंग टू स्त्रीलिंग, तो आपको खुद में ही अगर ये 4 वर्ड याद रखिएगा ना तो आपको दिमाग में पहले क्लियर हो गया कि या तो मुझे वाइन जोड़ना है, या तो न जोड़ना है, या तो ई जोड़ना है, बड़ी ई की मात्रा लगा के बनाना है, या तो आइन जोड़ना है। ठीक है, तो आप जब बनाओगे तो आप वो वर्ड जो आपका जो आउटपुट आएगा आपको खुद ही समझ में आएगा कि नहीं ये वर्ड सूट हो रहा है, मतलब आपको दिमाग में बैठेगा कि नहीं ये वर्ड सही है। तो आप 4 वर्ड याद कर लोगे ना तो आपका सभी के सभी स्त्रीलिंग टू पुल्लिंग कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूँगी, तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, हमारा कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ आप देख रहे हैं वाइन। वाइन जोड़ के स्त्रीलिंग बनवा, तो वाइन जोड़ करके जो स्त्रीलिंग बनता है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं महतो तो महतवाइन, साधु साधुवाइन, गुरु गुरुवाइन, बाबू बबुवाइन। ठीक है, न जोड़ करके इसके बाद वाले में मैंने न जोड़ने के लिए बोला। तो जैसे कि तेली तो तेलीन, सूढ़ी सूढ़ीन, बाउरी बाउरीन, भगत भक्तिन, कुम्हार कुम्हारीन, साढ़ साढ़ीन, बाघ बाघीन, कोयरी कोयरीन, साथी साथीन, बड़ी बढ़ीन। बड़ी समझते होंगे, बड़ी का जो मतलब एक आपका जैसे कुम्हार का होता है ना, कुम्हार कुम्हारिन, उसी तरीके से बड़ी भी एक जाति होती है। ठीक है, तो ई बड़ी ई जोड़ करके कैसे बनाएंगे, तो बड़ी ई की मात्रा आप ऐसे लगाते होगे। ठीक है, तो जैसे बड़का बड़की, मुटरा मुटरी, डोंगड़ा डोंगड़ी, पटरा पटरी, मुर्गा मुर्गी, बाभन बाभनी, जेठा जेठी, काका काकी, मौसा मौसी, आजा आजी, दादा दादी, काड़ा काड़ी, कारहा कारही, कुकरा कुकुर कुकरी। इस तरीके से बड़ी ई की मात्रा वाला आपको बहुत ही इजी लगता होगा। बाड़ा बाड़ी, डोंगा डोंगी, पाठा पाठी आदि। ठीक है, थर्ड हम लोग का क्या था, देखिए दोस्तों आइन था। आइन से जैसे कि सेठ सेठान, ठीक है, साहू साहुआइन, बेदिया बेदियाइन इत्यादि। हम लोग इसको अलग से भी कर लेंगे। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि वाइन से मैं बहुत सारे आपको यहाँ पे वर्ड करवा देती हूँ ताकि आपको और भी क्लियर हो। जैसे कि यहाँ देखिए पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग, यहाँ पुल्लिंग, ये स्त्रीलिंग। अब देखिए इसको यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ। चलिए ये देखिए, ये वाला पोर्शन हो गया पुल्लिंग स्त्रीलिंग का, ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग का हो गया। अब देखिए पुल्लिंग स्त्रीलिंग, साधु का
तो वाइन वाला मैंने जैसे बताया है, तो वाइन तो सधवाइन, गुरु गुरुवाइन, ठीक है, मह तो महतवाइन, पटवा का क्या होगा तो पटवाइन, ठीक है। उसी तरीके से आप देख रहे हैं बाबू का बबुआइन, नौवा का नौवाइन, ठीक है। अब देखिए सेकंड वाला आप ऐसे याद कर सकते हैं, वाइन इन न जोड़ करके बनाना है और आपको बड़ी ई की मात्रा यही चाह रहा है ना, तो इन जोड़ करके देखते हैं। जैसे कि न जोड़ करके कहने का मतलब है तेली तेलिन, बावरी बावरीन, ठीक है, बावरी बावरीन, बाघ बाघिन, कोयरी का होगा कोयरीन, साथ साथिन, सूढ़ी सूढ़ीन, ठीक है, साड़। अब जैसे कि आप ऐसे भी मतलब ऐसे नहीं बनाने लगोगे, आपको कुछ कुछ वर्ड का जो है खोटा में आपको मीनिंग आना चाहिए और आपका मतलब वो जो साउंड भी होना चाहिए ना, वो आपको लगना चाहिए कि हाँ ऐसे होना चाहिए। अब बहुत लोग सूढ़ी का सुड़वाइन बना करके आ जाएंगे, तो सुड़वाइन कुछ होता नहीं है दोस्तों, सूढ़ी का सूढ़ीन होता है, ठीक है। अब साड़ का सड़वाइन बना के आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, आपको दिमाग में रखना है। और आपको जो सुनने में लगे कि हाँ ये अगर आप झारखंड के लोकल इंसान हैं तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं ये ऐसे नहीं, साड़वाइन तो नहीं होता है, साड़ का साड़ीन होता है, सूढ़ी का सूढ़ीन होता है, सुड़वाइन तो नहीं होता है। या उस तरीके से आप साउंड खुद में भी बोल करके वो करेक्शन दिमाग में लगा सकते हैं। बढ़ी बढ़ीन, सोनार सोनारिन। इसी तरीके से आइन वाला जैसे देखते हैं तो बड़का। अब देखिए यहाँ पे आइन नहीं, यहाँ पे दीर्घईकार वाला है जो है, यहाँ पे गलती लिखा हुआ है, तो दीर्घईकार यानी कि बड़ी ई की मात्रा, ठीक है। तो बड़का बड़की, मुर्गा मुर्गी, ये सबसे इजी है। काड़ा काड़ी, बाभन बाभनी, आजा आजी, डोंगा डोंगी, पोठा पोठी, कुकुर कुकरी, छोड़ा का होगा छोड़ी, घोड़ा का घोड़ी, जोड़ा का जोड़ी, कोका का कोकी, इस तरीके से कंप्लीट होता है। और आइन वर्ड से जो होता है तो सेठ का सेठाइन, बनिया का बनियाइन, मांझी का मंझियाइन, बेंदिया का बेंदियाइन, केवट का केवटवाइन, और आप देखिए नून का नूनछाइन, सहुआ का सहुआइन। इस तरीके से आप आइन वाला वर्ड को देख लीजिए। और देखिए यहाँ पे न वाला जो वर्ड हम लोग का जो छूट गया है, उस हिसाब से नाती का नातिन, टांगा का यहाँ पे देख सकते हैं आप टंगईला। अब देखिए यहाँ पे कई कुछ आपका एक्सेप्शंस वर्ड आएगा जहाँ पे आप मतलब ये चार जो मैंने बेसिक बताया है ये यूज़ होते हैं इसके अतिरिक्त, ठीक है। टांगा का जैसे नाता का नातिन है, 9 जोड़े हैं, तो टांगा का टंगईला होता है, याद रखिएगा दोस्तों। तो कुछ एक्सेप्शन जिस तरीके से आप संधि में याद करते हैं, ठीक है, जैसे कि हम लोग बहुत सारे संधि का रूल याद करते हैं ना हिंदी में, तो उस तरीके से, लेकिन उसमें भी कुछ एक्सेप्शंस निकल ही जाते हैं केमिस्ट्री की तरह, तो उसी तरीके से है। लेकिन हाँ आपको 4 एकदम याद रखना होगा, जिसमें मैंने बताया है आपको, एक वाइन हो गया, एक आपका आइन हो गया, एक बड़ी ई की मात्रा हो गया, और आपका एक जो होता है न, ठीक है। तो वाइन आइन ये 2 कंफ्यूजिंग साइट है, न और बड़ी ई की मात्रा बहुत आसान है। तो आपको मतलब अब प्रैक्टिस के हिसाब से, जैसे कि मैंने काफ़ी सारे वर्ड्स आपको बताए हैं, तो वाइन और आइन का थोड़ा सा देख लीजिएगा, मेजर ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, तो वो आपका कैसे क्लियर होगा, तो इस तरीके से क्लियर होगा कि जब आप वाइन या आइन जोड़ते हैं आप उसको फिर से प्रोनाउंसिएट कीजिए मुँह से। और आप अगर आपको खोटा का सही में नॉलेज है, और अगर आप खोटा बोलते हैं या अगर नहीं भी बोलते हैं दोस्तों, तो अगर सुनते हैं अपने मतलब लोकेलिटी में, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं ये गलत जा रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, ऐसे होना चाहिए। तो उस तरीके से आप पिकअप कर सकते हैं और अपना मार्क्स जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। अगर लिंक का 2 भी क्वेश्चन पूछे अगर एग्ज़ाम में, या 3 भी क्वेश्चन पूछे, तो आपको होपफुली इस वीडियो को देखने के बाद कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपको समझ में आ गया है कि 4 चीज़ें ध्यान में रखनी है, वाइन, आइन, बड़ी ई और न, जिसमें से वाइन और आइन को थोड़ा सा अच्छे से बारीकी से मतलब आप प्रोनाउंसिएट करके देख लीजिएगा कि कौन ज़्यादा आपको सही लग रहा है, और न और बड़ी ई की मात्रा तो काफ़ी आसान है। तो इस तरीके से आप लोग लिंक का जो कंसेप्ट है एग्ज़ाम के हिसाब से
क्लियर हो गया है और बहुत ज़्यादा डीप नहीं गए हम लोग। और मतलब होता है ना कि जितना में हम लोग का काम निकल जाए उतना हम लोगों ने कवर अप कर लिया है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए काफ़ी धन्यवाद। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हर दिन एक वीडियो आती है मेरी JSSC सीरियल खोटा पे। और प्लेलिस्ट जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट को देखिए, उस पर आपको सारी काम की चीज़ें मिलेगी और सिलेबस से एक भी टॉपिक इधर उधर नहीं रहेगा और आपका सिलेबस पूरा प्लेलिस्ट में डाल दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।